मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। संघ से हर माननीय पार्षदों सभासदों के माध्यम से और उनके एसोसिएशंस के माध्यम से जो कामगारों का एसोसिएशन है उनसे ये लिस्ट लेके और उनसे फोन करके और ये डिटेलिंग हम लोगों ने की है। सर आपको जान के प्रसन्नता होगी। नेक्स्ट सर अभी तक जो हम कर चुके हैं सर वो 2,62,437 श्रमिकों के खाते में हम लोग ये धनराशि अंतरित कर चुके हैं सर, हजार रुपए। आज जो है सर 2,19,318 की और सूची संकलित हो गई है। तो इस तरह से आज तक टोटल 4,81,755 श्रमिकों के खाते में ये धनराशि चली जाएगी। सर जो ऊपर के जो जनपद हैं जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है सर, अब कानपुर को देखेंगे सर 25,000 श्रमिक वहाँ पे है, लखनऊ में करीब 21,000, आगरा ये 18,000, गाजियाबाद 14,000 और झांसी में ये 10,000। बाकी भी सभी लोग लगे हुए हैं सर और ये फिगर हम लोग जल्दी ही और ऊपर ले जाएंगे सर। नेक्स्ट सर मैं इससे पहले कि मैं आपके कर कमलों से ये अंतरित करवाऊं सर 2 मिनट आपका मैं चाहूंगा कि विभाग और क्या काम कर रहा है। हर नगर निकाय में कंट्रोल रूम है सर और वो अटेंड होता है सर और उसमें शहर की जो भी समस्याएं आती हैं उनको हम लोग अटेंड करते हैं। प्रतिदिन मैं भी सभी नगर आयुक्तों से और नगर पालिका के ईओ से हम लोगों की वीसी होती है सर हम लोगों के लेवल पे, जिसमें कि जो भी निर्देश होते हैं या उनका फीडबैक होता है, जो उनकी स्तर पे दिक्कतें आती हैं उनको हम लोग अटेंड करते हैं सर। नेक्स्ट ये कुछ फोटोग्राफ्स है सर जो डिफरेंट कंट्रोल रूम्स के हैं। नेक्स्ट सर आपने निर्देश दिया था कि कोई भी भूखा न रहे, तो नगरीय क्षेत्र में हम लोगों ने सामुदायिक किचन की स्थापना की है हर नगर क्षेत्र में। तो ये नगर निकाय खुद अपने जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनको उन्होंने कम्युनिटी किचन में कन्वर्ट किया है और लगभग 2,800 स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे जोड़ा है सर, जो कि फूड पैकेट्स ला करके देते हैं और फिर वो एक साथ उसकी डिलीवरी करते हैं। तो हम लोग प्रतिदिन करीब 6 लाख से अधिक फूड पैकेट्स वितरित कर रहे हैं सर और ये जिलाधिकारियों का सीएमओ और उनसे सबसे समन्वय है सर और ये पूरे शहर में वितरित होते हैं। आपने ये भी कहा था सर कि गौवंश और बेसहारा पशुओं को दिया जाए नगरीय क्षेत्र में सर। खासकर हम लोग ये देख रहे हैं कि बंदर कुत्ते गाय ये सब जो है सभी को कुछ न कुछ, खासकर जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में कुत्ते रह गए हैं, कॉलोनीज में तो सर उनको लोग अटेंड कर ले रहे हैं, लेकिन ऑफिसेज वालों को हम लोग विशेष करा रहे हैं। स्लाइड दिखा रहे ये कम्युनिटी किचन है सर जो बन रही है सर। नेक्स्ट आगे सर ये कुछ जानवरों को ये कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सर डोर स्टेप डिलीवरी आपने ये निर्देश दिया था कि ज्यादा से ज्यादा ये जो वेंडर्स हैं ये इनको डोर स्टेप डिलीवरी में लगाया जाए। तो अभी तक हम लोगों ने विभिन्न निकायों में करीब 60,000 ऐसे जो है वेंडर्स वगैरह हैं, जैसे आइसक्रीम बेचते थे तो वो अब दूध ले जा रहे हैं, सब्जी फल वगैरह ले जा रहे हैं, तो इनको आय भी मिल रही है सर। इनको हम लोग इसमें डीबीटी भी कर रहे हैं सर इनको। नेक्स्ट सर ये कुछ ये है कि कैसे वो डोर स्टेप डिलीवरी दवा फल वगैरह की कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सर आप अवगत हैं कि स्मार्ट सिटीज में कुछ कंट्रोल रूम बने हैं सर, उसमें इन नगर आयुक्तों ने कुछ नोवेल इनोवेटिव प्रयास किए हैं सर, जैसे टेलीमेडिसिन का किया है सर। तो उन्होंने रेडियो पे सिग्नल्स दे करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और अपने डॉक्टर्स को अपने साथ बिठाया है, डॉक्टर्स को घरों से कनेक्ट किया है या साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को कनेक्ट किया है। तो जो लोग क्वारंटीन में है या विशेष उनकी कोई दुविधा है सर या डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो डॉक्टर से उनकी काउंसलिंग और उनकी बात करा रहे हैं सर। तो ये हम लोग बाकी शहरों में भी कर रहे हैं सर। जो डूडा के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स संगठित हैं सर, तो उनसे फेस मास्क बनाए जा रहे हैं या सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं सर, तो उनको भी हम लोग रोजगार से जोड़ रहे हैं सर। सर ये डॉक्टर्स बैठे हैं, टेलीमेडिसिन का वो चल रहा है सर। नेक्स्ट सर ये मास्क बनाने का एसएचजीज कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सर जो नॉर्मल है हम लोगों का वो काम तो हम लोग कर ही रहे हैं सर। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति शिकायतें जहां जहां से आती हैं उसको हम लोग अटेंड करते हैं। नेक्स्ट फॉगिंग का काम सर विशेष रूप से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट सर जो वल्नरेबल पॉइंट्स है जहां गार्बेज इकट्ठा होते हैं, सकरी गलियां जो है उनमें विशेष अभियान चला रहे हैं सर। नेक्स्ट सर ये तो सफाई का अभियान है। नेक्स्ट सर आवास विभाग के क्योंकि वो बहुत इंटीग्रेटेड नहीं है, तो हमने कहा है कि जैसा आपने कहा था सर कि अपने एरियाज में वो भी सफाई अभियान चलाएं, अपने लोगों को जागरूक करें।
और वो लोग कम्युनिटी किचन पे मैंने उनको कहा है कि आप फ्री हैं तो कम्युनिटी किचन करा दें। सर मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ सर, सामुदायिक किचन पे जरा क्लिक करें। ये प्रयागराज में इन्होंने किया है सर, बस आधी मिनट का है सर। ये कितने व्यवस्थित ढंग से, और ये घरों के लिए सामग्री दे रहे हैं सर। आटा है, उसमें दाल है और तेल है और आलू के पैकेट्स हैं, और ये होम डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं सर, घर घर जा करके ये दे रहे हैं सर। बस आपके संज्ञान में लाना था कि आवास विभाग भी इसमें कर रहा है सर। थोड़ा सा इसको, हाँ, एक खोल के वो सामग्री दिखाता है, वो बस देख लेंगे बस। इसमें आटा है, दाल है सर, पैकेट से मैं पता कर लूंगा क्या इसकी कॉस्ट पड़ रही है। वो तो कंट्रीब्यूशन से करा रहे हैं सर। जैसे ये सर, इसमें तेल है, कुछ नमक है, कुछ मसाले हैं और आटा है और आलू है। ठीक है, इसको बंद कर सर। गुड सर, आपके संज्ञान में लाना था कि सर जैसे 2,62,000 तो नगरीय क्षेत्र में हम लोग पहले अंतरित कर चुके हैं। उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में सर 2,25,000 मजदूरों को धनराशि अंतरित की जा चुकी है। तो कुल 4,87,000 लोग श्रमिकों के खाते में ये धनराशि अंतरित की जा चुकी है। और आज हम लोग नगरीय क्षेत्र के 219 लाख का कर रहे हैं सर। सर आपसे अनुरोध है सर कि ये बटन दबा करके तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन मजदूरों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो दिहाड़ी मजदूर है, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं और उनके सामने किसी तरह की रोजी रोटी का संकट ना हो। इससे पहले भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कई मजदूरों को पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं, मनरेगा मजदूरों को ही पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं और ऐसे में कुछ मजदूर जो रह गए थे उनको भी अब पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है चीजें और ये जो पूरी प्रक्रिया है जो वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है और कोशिश यही की जा रही है कि तमाम लोगों, तमाम मजदूर जो कि असमर्थ है अभी फिलहाल कमाने में और जिनके पास खाने का जरिया नहीं है, जिनके पास रोजी रोटी के लिए संकट है, उनके अकाउंट्स में, उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जिस तरह से जो मजदूर है, जो गरीब वर्ग है, जो परेशान और ये कहा जा सकता है जिनके पास फिलहाल 2 जून की रोटी के लिए भी कहीं ना कहीं इधर उधर भटकना पड़ता है, वो भटके ना, इसके लिए सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इससे पहले जो आप तस्वीरें देख रहे थे उसके अंदर ये साफ तौर पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह से आटे के पैकेट्स दिए जा रही हैं, तेल, नमक, जो सामग्री कुछ भी खाने बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो तमाम जो चीजें हैं वो उन मजदूरों को, वो उन गरीब तबकों के लोगों को मुहैया कराई जा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा किस तरह के अभी तक कामकाज हुए हैं इसका भी ब्यौरा दिया गया और बताया गया कि किस तरह से किचन बनाए गए हैं और जो रोड पर लोग रहते हैं, जो जिनका कोई आशियाना नहीं है, वो कहाँ पर खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे, उनके सामने भी कहीं ना कहीं भुखमरी का संकट हो जाएगा। तो ऐसे में उनके सामने किसी तरह की दिक्कत ना आए इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। ऐसे किचन बनाए गए हैं जहाँ पर खाना बनाया जाएगा और बना बनाया खाना भी आगे वापस उन्हें सप्लाई किया जाए, उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो वाकई जरूरतमंद है, उनको पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उसके लिए किचन बनाए गए हैं। तो तमाम तरह की कोशिशें यहाँ पर की गई है। इससे पहले हमने देखा कि जो होम डिलीवरी है वो किस तरह से सरकार ने तैयार करने की योजना है और किस तरह से उसे अमली जामा भी अभी तक पहना दिया गया है कि जो लोग घरों में हैं, जिन इलाकों को सील कर दिया गया है पूरी तरह से, वहां पर
होम डिलीवरी किस तरह से चल रही है और वहां पर लोगों को जरूरत का सामान कैसे मुहैया कराया जा रहा है। कुछ ऐसे दुकानदारों से कांटेक्ट किया गया है जो आसपास के दुकानदार हैं, वो उस एरिया में सप्लाई करेंगे, लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाएंगे, उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराएंगे। कोशिश यही है सरकार की कि लोग घरों से बाहर ना निकले, बाकी सब चीजें जो उन्हें जरूरत लगे वो फोन करके आप मंगा सकते हैं। होम डिलीवरी का वैसे भी बहुत ज्यादा चलन है और ऐसे में अब सिर्फ सरकार आपसे ये अनुरोध कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो आपका घरों में रहना कितना जरूरी है ये बताने की सरकार यहाँ कोशिश कर रही है और उसके लिए तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। विकास श्रीवास्तव इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे कि तमाम तरह के कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उठाए हैं, मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, लेकिन ऐसे में हमने देखा कि किस तरह से जो गरीब मजदूर है उनके खातों में भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि ये सब पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। क्या कुछ खबर है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है और मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए जिस तरीके से प्रशासन ने और शासन ने साफ तौर पर यह कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, लोग जो है अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना जाएं, इसके लिए प्रशासन की तरफ से हर एक उचित जो व्यवस्थाएं हैं वो कराई जा रही हैं। आप देखिए कि इससे पहले भी 611 करोड़ रुपए जो थे वो मनरेगा मजदूरों के खाते में गए थे। इसके बाद भी 500 करोड़ गए हुए थे। जितने भी इस तरीके गरीब तबके के लोग हैं और आज जो पैसे वितरण किए गए हैं वो उन लोगों को भी किए गए हैं। इसके साथ साथ राशन भी वितरण किए गए हैं जो लोग ठेले लगाते हैं या जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है कोरोना पर लगाम लगाने के लिए, तो लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए लगातार काम हो रहा है और बाकी लोगों से भी साफ तौर पर ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। अभी जिन इलाकों में हॉटस्पॉट इलाके जो थे जिनको सील किया गया था, उसमें भी साफ तौर पर जो वहाँ के अगल बगल के जो होम डिलीवरी करने वाले दुकान है, जैसे ईजीडी हुए या फिर बिग बाजार हुए, तो इस तरह की दुकानों पर भी लोगों को लिस्ट दिया गया है, नंबर दिए गए हैं कि लोग फोन करें और उनके घर पर ही डिलीवरी होगी। इसके साथ ही साथ इस बार जो योगी सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है कि जो राम मनोहर लोहिया अंतर्राष्ट्रीय कोविड अस्पताल के रूप में उसको बदला जाएगा। तो आप देखिए कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही थी, उसको देखते हुए एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है कि जिसको WHO के मानकों के तहत ही उस पूरे अस्पताल को जो है वो बनाया जाएगा और जिसमें बेडों की संख्या जो है वो 9,938 रहेगी। तो आप देखिए कि शासन जो है वो लगातार काम कर रहा है और कोरोना पर काबू पाने की पूरी प्रयास कर रहा है। इसीलिए लोगों को बार बार जागरूक भी किया जा रहा है कि लोग जो है वो घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग बाहर ना निकलें, अपनी जरूरतों की सामान को जितना हो सके वो टोल फ्री नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें, वहां से मंगाएं। 112 PRB नंबर है, जिस पर कोई समस्या हो रही है वो बताएं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो 108 पे कॉल करे। इसके अलावा भी टोल फ्री नंबर जो दिए गए हैं, इसके अलावा लोग जो है वो कम से कम घरों में रहें और अपनी जरूरत की सामान, दवाइयां हुई, खाने पीने की चीज हुई, दाल सब्जी हुई, हर एक चीज को घर पर मंगाए, बाहर ना निकले। तो बार बार योगी सरकार की तरफ से यही अपील की जा रही है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रहें ताकि जो कोरोना है उस पर काबू पाया जा सके। आप देखिए कि लगातार अभी मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो इस 24 घंटे में तकरीबन 24 नए मरीज पाए गए हैं। तो यूपी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के बाद देखिए आप दूसरे नंबर पे धीरे धीरे सही, लेकिन ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरीके से अब लगाम लगाना चाहती है। इसके लिए जो है वो साफ तौर बिल्कुल सरकार पूरी तरह से लगाम लगाना चाहती है विकास, तो इसके लिए कदम भी उठाते हुए सरकार दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि लोग कितना इसका पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन किया गया है और 21 दिनों का ये है, लेकिन ऐसे में कुछ इलाकों को सील भी किया गया है। लोग क्या अब पूरी तरह से पालन करते हुए इसका दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पिछले 24 घंटे में कई मरीजों का और सामने आ जाना अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। ऐसे में लोगों का घरों में रहना बहुत जरूरी है। क्या लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है लखनऊ में? और क्या जो सील इलाके किए गए हैं वहां पर किस तरह की स्थिति है, ये भी हमें समझाइए। जी नेहा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो इलाके लखनऊ में सील किए गए हैं उन पर तो पूरी तरफ से चारों तरफ जो भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस की चौकसी है। इसके साथ साथ वहां पर मजिस्ट्रेट भी बैठे हुए हैं। जो लोग हैं उनको जाने से पूरी तरीके से मना किया गया है और जरूरत की हर एक सामान घर पर लोगों के मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से लोग जो थे बाकी इलाकों में लोग जो थे लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, उसको देखते हुए भी अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरीके से सख्त हुआ है और
अब एक सर्कुलर कल जारी किया गया रात में, जिसमें ये है कि सुबह 6 बजे से रात के 6 बजे तक लोग जो हैं सिर्फ वही लोग निकलेंगे जो आवश्यक कार्य में है, स्वास्थ्य विभाग के हैं, तो उन्हें अपना पास जो मिला है कोविड-19 पास जो इशू किए गए हैं उसको गले में लटकाएंगे ताकि वो दूर से ही देखा जा सके। इसके अलावा मीडिया कर्मियों के लिए भी यही निर्देश दिए गए हैं और पुलिस कर्मियों के लिए भी। तो इनके अलावा बाकी सभी लोगों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है कि लोग जो है वो ना निकले, और अगर निकलते हैं तो अब जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई भी कर रही है कि आप देखिए किस तरीके से लगातार लोग जो थे वो नियम तोड़ रहे थे, उसको लेके पुलिस जो है अब वो FIR भी दर्ज कर रही है। संचारी रोग अधिनियम के चलिए तहत विकास देखिए, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ झारखंड से रफी समी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रफी, जानना चाहेंगे आपसे कि झारखंड में काफी वक्त तक हमने देखा कि कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जब आया तो अब आते ही जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह की स्थिति और किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, हमें तफसील से बताएं। जी, वाकई में झारखंड में काफी देर से कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट की पहचान हुई और मामला सामने आया, लेकिन जैसे आया कह सकते हैं कि वाकई में काफी तेज से आ गया है। अगर अभी अपडेट की बात करें तो देर शाम तक भी कल एक और पॉजिटिव केस की जो है पुष्टि प्रशासन ने की और पुलिस कर्मियों के लिए भी। तो इनके अलावा बाकी सभी लोगों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है कि लोग जो है वो ना निकले, और अगर निकलते हैं तो अब जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई भी कर रही है कि आप देखिए किस तरीके से लगातार लोग जो थे वो नियम तोड़ रहे थे, उसको लेके पुलिस जो है अब वो FIR भी दर्ज कर रही है संचारी रोग अधिनियम के चलिए तहत। विकास बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ झारखंड से रफी समी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रफी, जानना चाहेंगे आपसे कि झारखंड में काफी वक्त तक हमने देखा कि कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन जब आया तो अब आते ही जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह की स्थिति और किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, हमें तफसील से बताएं। जी, वाकई में झारखंड में काफी देर से कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट की पहचान हुई और मामला सामने आया, लेकिन जैसे आया कह सकते हैं कि वाकई में काफी तेज से आ गया है। अगर अभी अपडेट की बात करें तो देर शाम तक भी कल एक और पॉजिटिव केस की जो है पुष्टि प्रशासन ने की है, विभाग ने की है। ओवरऑल झारखंड में अब तक 14 पॉजिटिव केस जो है उनकी पुष्टि झारखंड प्रशासन ने की है। 14 केसेस हो गए हैं, जिसमें रांची के 7 हैं और बोकारो के 6 हैं। रांची के 7 केसेस हैं, जो 7 केस है वो एक ही स्थान, रांची का एक ही स्थान हिंदपीढ़ी का है, और बोकारो के 6 केस हैं जो अलग अलग स्थानों के हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक जो मरीज हजारीबाग के हैं। ओवरऑल 14 मरीज जो है रांची में अब तक पुष्टि हुई है। वहीं अगर बात करें जांच की तो लगभग 1450 कोरोना संदिग्धों की जांच हुई है। अभी तक इनके आंकड़े के अनुसार 4 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। 222 मरीज का सैंपल रिपोर्ट जो है आना बाकी है। लगातार ये चल रहा है, जांच पड़ताल भी चल रहा है और लगातार जांच की रफी, लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है झारखंड में, खासतौर पर रांची में क्योंकि राजधानी है? लॉकडाउन की बात करें तो लगातार लॉकडाउन की कोशिश की जा रही है प्रशासन और सरकार के द्वारा कि फुलफिल पूरी तरह से किया जाए। समर्थन भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अब भी जो है वो लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं, इकट्ठे बैठ रहे हैं, जो मतलब उनका चलता आ रहा था उसी तरह से वो इकट्ठे होकर के जमावड़ा लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है इस तरह का जमावड़ा नहीं लगे, लेकिन लोग अब भी जमावड़ा लगा रहे हैं। गली मोहल्ले होते हैं वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और फिर प्रशासन जब उन्हें सख्ती करती है तब वो लौटते हैं। ओवरऑल किसी स्थानों पर लॉकडाउन की पूरी तरह से देखा जा रहा है कि बेहतर समर्थन लोग कर रहे हैं, और कई ऐसा स्थान है जहाँ भी जमावड़ा के साथ लोग जो है गपशप कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि लॉकडाउन में जिस तरह से सरकार ने और प्रशासन ने दावा किया था कि लॉकडाउन को आप फुलफिल करें, आपकी सारी सुविधा आपके घर तक पहुंचेगी, उसमें भी कहीं न कहीं कमियां हैं। सरकार और प्रशासन हर एक जगह पे पूरी तरह से वो वस्तुएं, वो सामग्री नहीं उपलब्ध करा पा रही है। कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। इसी का कारण है कि लोग जो है अब भी जो है वो बाहर निकल जा रहे हैं और जमावड़ा अब भी देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे में प्रशासन सख्ती बरती और जो लोगों की जरूरत है, नीड है, उसे घर तक पहुंचाती जो कह रही है सिस्टमैटिक ढंग से, तो वाकई में कह सकते थे कि लॉकडाउन का असर तब एनी हाउ देखना मिलता। लेकिन क्योंकि अभी कहीं न कहीं कमी हो जा रही है, इस कारण जो है लोग भी बाहर निकल जा रहे हैं और अब भी जमावड़ा कर ले रहे हैं।
जी बिल्कुल, अभी भी जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना काम के जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जो जागरूक नहीं है, उनके खिलाफ पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? जी, सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो सख्ती से कार्रवाई कर रही है पुलिस। अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 1500 से 2000 लोगों पर जो है मामला दर्ज हो चुका है और लगातार ये पुलिस अपील भी कर रही है और ये अनाउंसमेंट भी कर रही है कि जो बनावट हक घर से बाहर निकलते हैं और वो पकड़ा जाते हैं तो उन पर केस होगी। इवन की कहीं न कहीं पुलिस जो है उन वैसे लोगों को चिन्हित करके जो बेकार के घर से बाहर निकले हुए हैं और जमावड़े करे हैं, वैसे लोगों को आज चिन्हित करके लाठियां भी मार रही है, उनके साथ कहीं न कहीं ऐसे व्यवहार भी कर रही है जिससे वो दोबारा बाहर न निकले। को भी जो दैनिक अपनी कमाई करते थे, आज उनकी कमाई प्रभावित हुई है, उनको भी राशि उपलब्ध करा रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी करने वाले प्रदेश के अंदर 88 लाख ऐसे श्रमिक हैं जिनके मानदेय को बढ़ा करके 202 रुपया किया गया है। उनका बहुत दिनों से कुछ पैसा बकाया भी था। ऐसे लगभग 27,15,000 से अधिक उन मनरेगा श्रमिकों की एक मुश्त राशि उन्हें दी गई और साथ साथ हम लोगों ने 87 लाख उन परिवारों को जो वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या फिर अन्य पेंशन की योजना को प्राप्त करते थे, समय से पहले उनको पेंशन की राशि एक साथ उन्हें उपलब्ध करवाई गई। ऐसे 87 लाख लोग उस योजना से लाभान्वित हुए हैं। खाद्यान्न प्रदेश के अंदर पहले ही 1 अप्रैल से बंटना प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रदेश के 2 करोड़ 34 लाख किसानों को 2,000 रुपये प्रति माह आगामी 3 महीने तक देने की व्यवस्था है। जनधन अकाउंट में जिन लोगों के अकाउंट खोले गए हैं, ऐसी महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह आगामी 3 महीने तक धनराशि देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना में जितने भी लाभार्थी हैं, उन लोगों को आगामी 3 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है और ये व्यवस्था भी प्रारंभ हो चुकी है। खाद्यान्न की व्यवस्था भी प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार के स्तर पर भी हर लाभार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। गरीबों के लिए इस संकट के समय में केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और आज इसी क्रम में ये 4,81,000 जो हमारे नगरीय क्षेत्र के वेंडर्स हैं, जिन लोगों को बहुत दिनों से जो उपेक्षित थे, इनको व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करने के कार्य नगर विकास विभाग तेजी के साथ आगे कर रहा है। लेकिन इस संकट की घड़ी में उनके संकट में भी, उनके दुख में उनके साथ खड़े होकर के उनको सहायता देने का कार्य, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं, कोई अन्य सुविधा नहीं, उन लोगों को भी इन सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास हो रहा है। उनको चाहे वह भरण पोषण का भत्ता हो, राशन कार्ड उपलब्ध करा करके खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। हर जनपद में युद्ध स्तर पर चल रहा है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा जो भी हो, ये सारी व्यवस्थाएं प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी को, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री दीपक कुमार जी को, इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस पूरी कमेटी के माध्यम से इस कार्य को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया है, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज तथा प्रदेश के अवस्थापना और के हमारे जो विकास के आयुक्त हैं, ये सभी लोग पूरे मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम सब कोरोना महामारी को तभी रोकने में सफल होंगे जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए
उन सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन सभी लोग मिलकर के करेंगे। खासतौर पर जो एक व्यवस्था बनाई गई है कि हम घर के अंदर रहें या बाहर हम बहुत आवश्यक हो, इमरजेंसी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो ही हम घर के बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई स्वच्छता के बारे में व्यवस्था जो भी दिए गए हैं पालन करें। घर के बाहर निकलते हैं तो हमें एक व्यवस्था करनी चाहिए कि हम मास्क या फिर कोई गमछा या कोई तौलिया मुंह पे लपेट करके बाहर निकलें। अगर इन सब का पालन करते हैं तो कोरोना हम सब से बहुत दूर रहेगा और हम लोग अपने स्वयं भी, अपने समाज को भी और अपने देश को भी कोरोना महामारी से बचाने में सफल होंगे। मैं आज के इस प्रयास के लिए नगर विकास और आवास विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन लाभार्थियों को, जो 4,81,000 से अधिक लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, इन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लॉकडाउन की जो कार्रवाई की गई है, हम सब इसका पालन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करूँ, मैं पुनः माननीय मंत्री